साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि कल 20 मार्च को वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है और पूरे देश में धूमधाम के साथ बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस बार ओबीसी महासभा एवं तमाम संगठन सभी मिलके जगह जगह वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से, आदरणीय शंभू जी के माध्यम से पूरे देश को वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के बारे में बताना चाहता हूं। हम जिस प्रकार से आज रानी अवंतीबाई जी के बारे में बता रहे हैं, ऐसे हम लगातार साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, अवंतीबाई और फातिमा शेख, सावित्री फुले, कबीर पेरियार, सम्राट अशोक, हृदय लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद से लेकर तमाम जितने हमारे महापुरुष शहीद वीरांगनाएं हुई हैं उनके बारे में हम ओबीसी महासभा के माध्यम से बताते रहते हैं। आज हम वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी के बारे में बताना चाहते हैं। यह मध्य प्रदेश की जो रामगढ़ रियासत थी, जो आपको बता दूं, रामगढ़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जो गौड़ राजा थे। 52 जो गढ़ होते हैं उनमें से एक गढ़ था रामगढ़। रामगढ़ जो गढ़ था वहाँ के राजा थे राजा विक्रमादित्य। उनके साथ अवंतीबाई जी का विवाह हुआ था। कम उम्र में, पहले आप जानते हैं, विवाह हो ही जाता था। और ये जो बेटी थी यह मैनखेड़ी, जो वहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी, यह सिवनी ज़िले में आती है। इनके पिताजी का नाम जुझार सिंह लोधी था और ये वहाँ के मालगुजार, जो पहले के हिसाब से कहलाता था, मालगुजार इनको बोलते थे। तो यह बेटी पहले से ही, छोटे से ही घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और गलत को सहन नहीं करना जैसी इनमें पहले से ही दिख रहा था, जो बताया गया है, जो किताबें लिखी गई उनमें। तो तमाम इस प्रकार की चीज़ें अवंतीबाई जी में थीं और इसी को देखते हुए जगह जगह मानो उनके चर्चे थे। छोटे में ही, काफ़ी कम उम्र की होने के बाद भी, बहुत चर्चे होने के बाद इनकी शादी विक्रमादित्य जो राजा थे रामगढ़ के, उनके बेटे विक्रमादित्य के साथ हुई। जो राजा वहाँ के थे, उनकी जो वहाँ की रियासत थी वो 1817 से 51 तक वहाँ पे वह राजा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह लोधी जो राजा थे और उनके पुत्र थे विक्रमादित्य, तो उनके साथ इनकी शादी हुई थी। और जब उनका देहांत हो जाता है राजा का, लक्ष्मण सिंह जी का, तो इसके बाद विक्रमादित्य जी को राजगद्दी दी जाती है। लेकिन विक्रमादित्य कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन था और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज का जो नियम था कि कोई भी राजा है अगर उस गोद नहीं ले सकता है किसी को भी। इसलिए अवंतीबाई जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। लॉर्ड, उसमें जो वहाँ का जो एक उसको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी जनरल थे, गवर्नर, और उनका साम्राज्यवाद जो चलता था उस समय, साम्राज्यवाद, उसको लेके वो लगातार ही काम करते थे। तो जहाँ जहाँ भी मतलब ऐसी कंडीशन होती थी कि राजा ख़त्म हो जाते थे, वहाँ वहाँ अंग्रेज अपने दायरे में उस विरासत को, उस राज्य शासन को ले लेते थे। तो इसलिए यह बात अवंतीबाई लोधी जी को सही नहीं लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। डलहौजी ने क्या किया कि वहाँ पर तहसीलदार स्थापित कर दिया और उनके मतलब कर्मचारी लगा दिए। लेकिन जब अवंतीबाई को लगा कि हम ये गुलामी सहन नहीं करेंगे, तो उन्होंने जगह जगह ये बात की कि हम गुलामी नहीं सहना चाहते हैं और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने जो वहाँ पे शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी उसको मार भगाया और अपना खुद का, रामगढ़ पर अपना खुद का आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसकी मरम्मत कराई। इसके बाद उन्होंने वहाँ के जो आदिवासी राजा थे और अन्य राजा थे, सभी को निमंत्रण भेजा कि सभी इस राष्ट्र के लिए और अपने साम्राज्य के लिए हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे जो रामगढ़ का राज है वो हथियाना चाहते हैं।
इसलिए राजाओं को एक संदेश भेजा और राजाओं ने सभी ने मिलकर उनका साथ दिया। कुछ ये जानकारी पता चल गई तो कुछ लोगों को जब अंग्रेज़ों ने मार दिया तो रानी और उनकी सेना बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने फिर जहाँ जहाँ भी इनका राज चलता था वहाँ वहाँ इनने अटैक किया और मंडला पे भी इनका वो पूरा शासन था अंग्रेज़ों का, वहाँ भी अटैक किया जिससे कि अंग्रेज़ तड़फड़ा गए। और फिर इसी के बाद आप देखेंगे कि जो 1842 की क्रांति चलती थी उसमें भी राजा हरदय शाह लोधी का बड़ा योगदान था। 1857 की क्रांति में चाहे किशोर सिंह लोधी हों, ये इन सब का बड़ा योगदान रहा है। और अवंतीबाई ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी वहाँ पे, और आप सबको बताना चाहूँगा कि रीवा के राजा वघेल जो थे उन्होंने गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अवंतीबाई जी जो हैं उनको चारों तरफ से घेर के कई दिनों तक लड़ाई चलती रही और वीरगति को प्राप्त हुई। खुद को उन्होंने कटार मारी थी इसलिए क्योंकि जो महाकौशल है यहाँ पे आपने रानी दुर्गावती जी का नाम सुना होगा, वो भी गौड़ राजाओं में थी और उनका पूरे मध्य प्रदेश पूरे जो गढ़ थे उनमें सब पे राज चलता था। तो उन्हीं की शिक्षा को लेते हुए वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ती रहीं और बाद में उन्होंने उनकी, जैसे कि आपने देखा होगा रानी दुर्गावती जी ने भी अपनी कटार अपने सिर में गले में मारी थी, ऐसे ही उनने अपना सिर वो कर लिया था। ऐसे ही अवंतीबाई लोधी जी के साथ भी हुआ। और इसीलिए मैं बताना चाहूँगा ये वीर गाथाएँ क्या है कि जो मनुवादी सिस्टम है उन्होंने सच नहीं बताया, उन्होंने सच ना तो झलकारी बाई का बताया, ना ही और भी हमारी वीरांगना रही उनके बारे में बताया। आज हम संविधान के दायरे में हैं, इसलिए हमें अपने महापुरुषों के बारे में पूरी बात पूरे देश दुनिया को बताने का पूरा अधिकार है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग ज़रूर अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस को मनाएं। यह बहुत ही वीरांगना थी। इनकी यह सोचिए कि 26 साल की उम्र में, मतलब आप सोचो कि ये वीरगति को प्राप्त हो गई और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। इनके किस्से बहुत सारे हैं, वो उस एरिया में जब जाते हैं तो बताते हैं कि मतलब हर जगह इनके चर्चे थे। उस समय छोटे छोटे बच्चे भी जानते थे उनको। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से रानी अवंतीबाई जी के बारे में ज़रूर बताने का प्रयास करें। बहुत ही क्रांतिकारी थी। धन्यवाद। जय अवंती, जय भीम, जय जोहार, जय भारत। धन्यवाद।